वेलकम टू द व्लॉग गाइस। प्रकृति की सुंदरता दिखाना चाहता हूँ। ये है दूसरा फार्म, हमारा नहीं पर जिसने हमें ज़मीन सेवा में दी थी। यहाँ पर हम पिछले 2.5 सालों से सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं और उसके अंतर्गत पिछले 2.5 सालों से एक छोटा दाना भी यूरिया, डीएपी या कोई भी ऐसे रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया जिससे कि धरती माता को तकलीफ़ हो। इस सीज़न हमने यहाँ पर ज्वार हमारी गौ माताओं के लिए भी उगाई है। आज इस फार्म पर आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम हर 15 दिन में हमारे यहाँ मोरिंगा के पत्ते उगते हैं, तो मोरिंगा के पत्ते हम हमारी गौ माताओं के लिए ड्राई डाउन करके ले जाते हैं, उनको खिलाते हैं, क्योंकि मोरिंगा इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। एज यू कैन सी, इससे भी बड़े बड़े पेड़ पीछे की ओर लगे हुए हैं, तो कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। गौ माता की स्किन भी उससे अच्छी रहती है। जो पूरी लाइन है वहाँ पर हमने 3 प्रकार के अलग अलग पेड़ यानी पौधे हमने उगाए थे। पहले एक तो आंवला है, फिर गुआवा, फिर नींबू है, फिर और जामुन है। आप देख सकते हो पूरी बॉर्डर, ये 2.5 सालों में पूरी बॉर्डर का जो विकास है। और शायद ये सीज़न में यहाँ आंवला भी आए, जामुन भी आएंगे। जामुन को शायद देर लगेगी और 1 साल, पर हाँ, गुआवा आना शुरू हो जाएंगे। ये है हम सब इंडियंस का फेवरेट करी पत्ता, क्योंकि जीवामृत से इसकी मिठास कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। ये तो अगर आपने कभी प्राकृतिक खाना ट्राई किया हो गौ आधारित खेती का, तभी आपको पता चलेगा कि असली मिठास किसे कहते हैं। ये है ग्रीन तुअर। हमने यहाँ पर 5 साल चले वैसी तुअर के देसी बीज हमने डाले थे। देखिए, अब जब सीज़न आएंगी तब इतनी तुअर यहाँ पर होगी कि हम लेते लेते थक जाएंगे। इलायची यहाँ पर इसलिए ग्रो हुई है क्योंकि एक तो यहाँ पर ज़मीन है वो अच्छी होने लगी है, पर इसलिए भी यहाँ ग्रो नहीं हो सकी। उसका एक दूसरा रीज़न है कि इलायची का टेम्परेचर, जहाँ तक मुझे पता है, 15 से 30 डिग्री के आसपास उसे चाहिए। और अहमदाबाद, गांधीनगर की क्लाइमेट कंडीशन वैसी है नहीं, क्योंकि हम मिडिल में आते हैं तो ज़्यादातर गर्मी यहाँ पड़ती है 40 डिग्री से भी ऊपर। पर यस, इसे सर्टन शेड में रखा जाए और इसकी थोड़ी और केयर की जाए तो शायद यहाँ पर इलायची भी उग सकती है। अभी तो इलायची के जो फूल आते हैं वो अपने आप ही जल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ही इतनी है कि हम क्लाइमेट कंट्रोल नहीं कर पाते। बट स्टिल ये इतना भी उगने का कारण जो है वो है जीवामृत। ये जो मोरिंगा के पत्ते हैं हमने पेड़ पे से उतारे हैं और अभी इसे हम रूम के अंदर ड्राई करेंगे। इसे डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रख सकते क्योंकि ये जल जाएंगे। और कुछ यहाँ पर भी रखे हैं, ये जो गौशाला का जो ये कच्चा वाला भाग है यहाँ पर भी रखे हैं। सहजन इसे बोलते हैं। हम ये गौ माताओं के खाने में अवश्य डालते हैं। ये जब ये नहीं होता तब मोरिंगा के पत्तों का पाउडर भी हम लाके यूज़ करते हैं। आज सुबह से सता भाई और गुलाब भाई ने यहाँ पर मोरिंगा के जो बड़े बड़े लकड़े हैं वो तोड़ के रखे हैं पेड़ों से, क्योंकि बारिश के समय में हम हमारे फार्म पर जैसे ही सेड लगाएंगे तो बारिश की वजह से ये चिपक जाएंगे। और ये है हल्दी। ये हल्दी विशिष्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी दवाई का छिड़काव नहीं किया गया, तो ये भी हमने इस साल लगाई है और थोड़े महीनों में इसका हार्वेस्टिंग भी होगा और हम ये शायद बेचेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि ये प्योर हल्दी है जिसमें कर्क्यूमिन तत्व सबसे ज़्यादा होता है। कर्क्यूमिन तत्व जो है वो कैंसर के सेल्स को न्यूट्रलाइज करने में, उसे कम करने में, कंट्रोल करने में भी काम आता है। काफ़ी अक्सर दवा है ये। स्किन भी अच्छी रहती है, ग्लो बढ़ता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और हमने बचपन में भी एक्सपीरियंस किया है कि कहीं पे हमें खून निकलता है तो हम हल्दी उस पर दबा देते हैं, जिससे कि घाव भरने की स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाए।
तो आप देख सकते हो ये अमेजिंग हल्दी। देखिए ये बैम्बू, जहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा रहता है वहाँ पे आप ये उगा सकते हो, तो आपको ग्रोथ भी मिलेगा। ये इसके जो रूट्स है वो अंदर लेट जाते हैं, पर जैसे ही बैम्बू अपनी अंदर पकड़ बनाता है फिर वो ऊपर सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है। ये है अनार, और देसी रूप से पक रहे हैं इसलिए साइजेस भी छोटी रहती है, ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते क्योंकि ये हाइब्रिड नहीं है, ये नेचुरली उगाए गए अनार है। आप देख सकते हो ये शायद साइज़ में अब इतने थोड़े से बड़े होंगे, पर ये मीठे ज़रूर होते हैं और हमारे घर पर इसका उपयोग ज़्यादा होता है, इसलिए जब भी हम आते हैं यहाँ पे महीने में 1 से 2 बार, तो यहाँ से हम घर के लिए करी पत्ता तोड़ लेते हैं थोड़ा सा,